आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के निखिलम विधि से भाग के कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13 और 14। इससे पहले के 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं वो पहले के 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है 198 भाग 96। यहाँ हम देखते हैं कि 198 भाग 96 के भाजक का जो आधार होगा वो होगा 100, क्योंकि 96 100 के नज़दीक की संख्या है तो आधार हो जाएगा 100। चूँकि भाजक हमारा 96 है इसलिए जो पूरक संख्या होगी वो होगी 04। हमने यहाँ 2 अंक इसलिए लिखे हैं कि आधार में जितने शून्य उतने ही अंक पूरक संख्या में लिखे जाते हैं। तो अब भाग करने के लिए हम 3 खंड बनाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले खंड में हम लिखेंगे भाजक 96 और अब लिखेंगे भाज्य 198, जिसमें हमने पहले बताया है कि भाज्य के उतने अंक जितने की आधार में शून्य है, 2 शून्य तो 2 अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे 98 और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाते हैं। और 96 के नीचे यानी भाजक के नीचे लिखी जाती है पूरक संख्या जो हमारे पास है 04। अब हम करते हैं भाग। तो ये पहला अंक हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, इसको पूरक संख्या से गुणा करके आगे के अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 4 से गुणा किया तो 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, हासिल 1 और 9 10। 1 भागफल और 102 शेषफल, परंतु शेषफल भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस 1 को, 2 बातें यहाँ पर ध्यान देने की है कि शेषफल भाजक से अधिक भी नहीं हो और उसमें अंकों की संख्या आधार के शून्यों की संख्या से ज़्यादा भी नहीं हो। तो इसलिए हम इस 1 को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखते हैं भागफल में और यहाँ हम जोड़ेंगे और इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करके शेषफल के अंकों में जोड़ेंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 4 से गुणा किया तो 4। अब जोड़ने पर हमारे पास शेषफल आएगा 6 और भागफल आएगा 1। इस प्रकार से 198 भाग 96 हो जाएगा। अब इसके बाद आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है 3994 भाग 97। तो यहाँ जो भाजक है वो है 97, आधार इसका होगा चूँकि 97 100 के नज़दीक की संख्या है पास की तो 100 हो जाएगा। और अब पूरक संख्या जो होगी वो होगी भाजक आधार से कितना कम है, 3 कम है तो 3 हो जाएगी, परंतु आधार में 2 शून्य होने की वजह से 2 अंक होने चाहिए तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब हम 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद पहले खंड में लिखेंगे भाजक 97, उसके नीचे पूरक संख्या 03। भाज्य के 2 अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो ये 94 इकाई और दहाई के अंक तीसरे खंड में और मध्य खंड में 3 और 9, ये 3 और ये 9 बचे हुए अंक। अब हम भाग शुरू करते हैं। पहला अंक यहाँ उतार लेंगे, 3 को इस 0 से गुणा किया तो 0 यहाँ लिखेंगे अगले अंक के नीचे, फिर 3 को 3 से गुणा करके उससे अगले अंक के नीचे लिखेंगे 9। अब हम इसको जोड़ लेंगे, यह आएगा 9, फिर 9 को 0 से गुणा किया 0 और 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 लिखेंगे हम 4 के नीचे। हम इस 2 को इस स्तंभ के नीचे भी लिख सकते हैं। और अब जब जोड़ेंगे 27 और 4 31 का 1 हासिल 3, 9 9 18 3 21। अब यहाँ शेषफल के खंड में 2 बातें हैं कि अंक भी 3 आ गए जो कि आधार के शून्यों की संख्या से ज़्यादा है और ये शेषफल जो आया 211 वो भाजक से ज़्यादा भी है, इसलिए इस 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ जोड़ेंगे और इस 2 को पूरक संख्याओं से गुणा करके अगले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 2 को 0 से गुणा किया 0 और 2 तिया 6। इस प्रकार 1 और 6 7 और ये 1 17 शेषफल आ गया और 9 और 2 11 और 3 और 1 4 41 भागफल आ गया। 41 भागफल 17 शेषफल। अब इसके बाद आज का तीसरा भाग है
5384, 5384 भाग 97। यहाँ भी हम देखते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं कि देखो यहाँ भाजक 97, आधार होगा 100, 100 के पास है, और पूरक संख्या उसकी हो जाएगी 0, 3। तो यहाँ 3 खंड हमने बनाए। पहले खंड में भाजक 97 लिखेंगे, उसके नीचे पूरक संख्या 0, 3 लिखेंगे। 5384 में से ये दोनों अंक इकाई और दहाई के तीसरे खंड में लिखे जाएंगे, और शेष बचे हुए अंक 5 और 3 मध्य खंड में। अब हम भाग करते हैं। 5 पहला अंक है, इसको ऐसे कैसे उतार लिया, 5 को 0 से गुणा किया, 0 जो यहाँ लिखा जाएगा, 5 तिया 15 हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसको जोड़ लिया, 3 आया। फिर 3 को पूरक संख्या से गुणा किया, तो 3 को 0 से गुणा किया, 0, 3 तिया 9। अब यहाँ जोड़ने पर शेषफल आएगा 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, और 15 और 1 16 और 8 24। ये 243 शेषफल आ गया, जो बहुत ज़्यादा है 97 से, और अंक भी 3 है, इसलिए इस 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ेंगे। और अब इसको पूरक संख्या 0, 3 से गुणा करके अगले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 और 3 9, और ये 4, इधर ये 3 और 2 5, और ये 5। तो 55 आ गया भागफल, और 49 आ गया शेषफल। अब आज का जो चौथा प्रश्न है वो है पैंतालीस हजार 388 भाग 98। यहाँ हम देखते हैं कि भाजक है 98, तो इसका आधार भी कितना होगा, 100 होगा, और पूरक संख्या जो इसकी होगी वो होगी 0, 2। अब हम यहाँ 3 खंड बना करके भाग करते हैं। पहले खंड में भाजक 98, नीचे पूरक संख्या 0, 2, दोनों अंक यहाँ तीसरे खंड में लिखे जाएंगे क्योंकि आधार में 2 शून्य है। शेष बचे हुए 3 अंक 4, 5 और 3 मध्य खंड में लिखेंगे। अब हम करते हैं भाग। तो यहाँ देखिए, पहला अंक हमने ऐसे कैसे उतारा, 4 को 0 से गुणा किया 0, और 4 दूनी 8, एक स्तंभ हमने जोड़ा 5 आया, 5 को फिर 0 से गुणा किया 0, 5 दूनी 10 यहाँ लिखेंगे। फिर हमने अगला स्तंभ जोड़ा 11, 11 को हम ऐसे लिखेंगे कि जिस स्तंभ को जोड़ रहे हैं इकाई का अंक उसके नीचे आएगा, दहाई का अंक अगर आता है तो उससे पहले वाले स्तंभ के नीचे भागफल में लिखेंगे। फिर इस 11 को 0 से गुणा किया तो 0, और 11 को 2 से गुणा किया तो 22। 22 हम इस 8 के नीचे पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 22। अब जब हम जोड़ेंगे तो 8 10 की 0, हासिल 1, 19, मतलब 8 और 1 9, 9 10 19, 19 2 21, ये शेषफल आया। और इधर भागफल में हमें प्राप्त होगा 1, 6, 4। अब यहाँ भागफल में 3 अंक आ गए, और शेषफल में 3 अंक आ गए, होने चाहिए 2 क्योंकि आधार में केवल 2 ही 0 है। तो इस 2 को यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिखेंगे, और 2 को फिर पूरक संख्या 0 और 2 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 2 को 0 से गुणा किया 0, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब जोड़ने पर हम देखते हैं कि शेषफल आएगा 4 और 1 14, और इधर आएगा भागफल 3, 6, 4, मतलब 463। तो 463 भागफल हुआ और 14 इसका शेषफल हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब शेषफल के खंड में कोई दिक्कत आती है कि भाई अंकों की संख्या आधार के शून्यों की संख्या से ज़्यादा आ जाए, तो जितने अंक अधिक आ रहे हैं वो भागफल के अंक में जोड़ दिए जाते हैं। और अगर किसी स्तंभ को जोड़ने से
2 अंकों की संख्या आती है तो स्तंभ के नीचे तो इकाई का अंक ही लिखते हैं, दहाई का अंक या सैकड़े का अंक भी अगर आता है तो वो पहले वाले स्तंभों के नीचे लिखा जाता है।